सतयुग में एक ऐसा भी असुर ने जन्म लिया जो देवताओं के समान बल रखता था, जिसको हरा पाना अत्यंत मुश्किल कार्य प्रतीत हो रहा था, जिसे स्वयं विष्णु भगवान या उनके द्वारा लिए गए सभी अवतारों के हाथों उस असुर की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह महाबली असुर तार का पुत्र तारकासुर था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाने के लिए 1000 वर्षों तक धरती, जल, अग्नि में तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि तीनों लोकों में मेरे समान कोई बलशाली न हो। दूसरा वरदान मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ शिव से उत्पन्न पुत्र से ही। तारकासुर ने दूसरा वरदान अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मांगा, क्योंकि शिव जी माता सती के मृत्यु के पश्चात योगी बन गए थे। उनका दूसरा विवाह करने की कोई संभावना नहीं थी। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत निर्दयी और क्रूर बन गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र को परास्त कर स्वयं को इंद्र घोषित कर लिया। तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह चाहकर भी तारकासुर का वध नहीं कर सकते, क्योंकि तारकासुर की नियति लिख दी गई है और नियति के विरुद्ध जाकर वध करना मतलब चारों तरफ प्रलय ही प्रलय। उसी समय माँ पार्वती, जो माँ सती का पुनर्जन्म थी, वह शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती की तपस्या और अपने प्रति स्नेह से प्रसन्न होकर शिवजी ने माँ पार्वती से विवाह रचाई। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात माँ पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी को शिक्षा माँ पार्वती, ब्रह्मा जी एवं स्वयं शिव जी ने दिया। शिक्षा पाकर कार्तिकेय जी ने अपनी सेना तैयार कर तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में कार्तिकेय जी ने तारकासुर को परास्त कर तारकासुर का वध किया। इस तरह एक शक्तिशाली असुर की मृत्यु हुई और देवताओं को तारकासुर से मुक्ति मिली।